यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। संस्कार परिवार के मुखिया आचार्य विपिन जोशी जी हैं, जो उत्तराखंड के योग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। विपिन जी, आज हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगा हुआ है, तरह तरह से विपक्ष के लोग, तमाम लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रयागराज कुंभ की जगह हरिद्वार का जो कुंभ है, जो महाकुंभ है, वो कुंभ यहाँ पर फेल होता नज़र आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें हमें प्रयागराज की परिस्थितियां और यहाँ की परिस्थितियों का आकलन करना होगा। प्रयागराज में परिस्थितियां एक अलग प्रकार की थी। इस समय ये कुंभ जो है कोविड-19 के साए में हो रहा है, कोरोना के साए में हो रहा है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, पहले बहुत ज़्यादा पाबंदियां थी, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बदले, उन्होंने एकदम उत्साह के साथ एकदम खुले रूप में करने की कोशिश की। लेकिन अचानक आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का भी एक उनके ऊपर दबाव है और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। तुरंत जो है उनको सरकार को अपने हाथ पांव पीछे खींचने पड़े और फिर केंद्र की भी एक गाइडलाइन उनके सामने है। तो इन सारी परिस्थितियों को नज़र रखते हुए मुझे लगता है कि देखिए, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और जैसा कि एकदम महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में कई जगह कोरोना के जो मामले हैं एकदम चौंकाने वाले और बढ़ रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में चाहे प्रशासन हो या सरकारें हों, उनको देशकाल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने होते हैं। तो विपिन जी, ये बताएं, जैसे मैंने अभी देखा, कई श्रद्धालुओं से भी हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो श्रद्धालुओं ने कहा प्रयागराज कुंभ की जगह यहाँ का कुंभ बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा है, इसके दो स्वरूप हो सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ वाली बात करें या कुछ इस प्रकार की बातें करी जाए, तो निश्चित रूप से चूंकि ये तो कोविड के साए में कुंभ हो रहा है, यहाँ भीड़ कम ही होगी। और दूसरा, जहाँ तक एक भव्यता दिव्यता की बात है, जिस तरीके से पूरे हरिद्वार को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है और जिस प्रकार से गंगा की निर्मलता और एकदम स्वच्छ निर्मल जल हर जगह दिख रहा है, कहीं पर भी आप जाएं। और अभी मैं आज समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि अभी टिहरी डैम से डबल जल छोड़ा जाएगा, जिससे अभी जब ये मुख्य स्नान आ रहे हैं, शाही स्नान है, उस समय और दिव्यता और भव्यता बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात भी दिमाग में रखनी चाहिए हर वर्ग को कि ये वाला जो कुंभ है ये कोरोना के साए में हो रहा है और यहाँ पे परंपराओं को भी बचाए रखना है, जो रीति रिवाज है उनको भी निभाना है, चाहे वो शाही स्नान हो, चाहे हमारे संतों की परंपराएं हैं, उसके साथ साथ श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों के बीच बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, मैंने इलाहाबाद का भी कुंभ देखा और यहाँ का भी कुंभ देखा, तो यहाँ पे भी मुझे उस दृष्टि से, चूँकि मैं तो इसको एक कोविड के साए में भी देख रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन को हाई कोर्ट का पक्ष भी देखना है। जैसा कि मुझे विदित हुआ है, जैसा मैंने देखा है यहाँ पे, तो लोगों का ये मानना है, अखाड़े वालों का ये मानना है, अखाड़ा परिषद के लोगों का ये मानना है कि समय से त्रिवेंद्र सरकार यहाँ पर अखाड़ों को ज़मीन मुहैया नहीं करा पाई, उनके जो कैंप थे वो मुहैया नहीं करा पाई, इस वजह से भी कुंभ का विफल होना माना जा रहा है। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि कहीं न कहीं इसमें जो परिस्थितियां बाधक बनी वो कोविड-19 की ही परिस्थितियां बाधक बनी, क्योंकि जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको भी कहीं न कहीं ये डर था कि कल को ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं और एकदम बहुत ज़्यादा अगर गैदरिंग हो गई और कोई संक्रमण बड़े स्केल पे यहाँ पे फैल गया, तो फिर मान लीजिए उस समय जो अपयश मिलता, उस अपयश को झेलने से तो अच्छा है जो अभी थोड़ा सा जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में थोड़ा सा निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जब इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है और इसमें सब प्रकार की बातें आएंगी जाएंगी। और हाँ, जो हमारे अखाड़े हैं, जो पूज्य संत हैं, उनको अधिक से अधिक जो सुविधाएं हैं, जो भी उनको आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता पे प्रशासन ने मुक्त हस्त से जो है सहयोग करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ है, नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत जी, क्या आपको लगता है कि जो आने वाले स्नान हैं वो यहाँ पर भव्य और दिव्य होंगे और उसकी जो प्रक्रिया होगी वहाँ पर बहुत ही अच्छी और देखने लायक होगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रशासन हो, उत्तराखंड सरकार मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर कसर छोड़ेगी
और केंद्र सरकार भी, चूँकि मैंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, उसका पालन करना है। हाई कोर्ट के भी निर्देश में बार बार आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के पास एकदम फ्री हैंड नहीं है। सरकार के पास दो तरीके से WHO के भी दिशा निर्देश हैं, गृह मंत्रालय के भी दिशा निर्देश हैं, और दूसरी ओर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी उनको एक गाइडलाइन जारी की है कि आप किस तरीके से जो उन्होंने अपने मानक बनाए उन मानकों का भी उन्हें पालन करना है। तो इन तमाम परिस्थितियों के साथ तालमेल करते हुए मुझे लगता है ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार इस जो आयोजन है कुंभ का 12 साल बाद जो आयोजन आता है, तो इसमें कोई कोर कसर मुझे नहीं लगता कि उन्हें छोड़नी चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो सरकार का अंग तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि एक राज्य का व्यक्ति हूँ तो इस नाते मेरा सुझाव भी है और मुझे भरोसा भी है, क्योंकि मैं जिस प्रकार का तीरथ जी का नेचर है मैं जानता हूँ जिस प्रकार से वो धार्मिक व्यक्ति हैं, रोज़ 1.5-2 घंटा पूजा अर्चना करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर कोई कोर कसर, जो भी चूँकि मुख्यमंत्री की अपनी एक कुर्सी की बाध्यता भी है और उन्हें नियम कानूनों से भी जहाँ पर वो बंधे हुए हैं, कोर्ट के आदेशों से भी बंधे हुए हैं, उन सब चीज़ों का बैलेंस करते हुए मुझे लगता है कि जो भी संभव होगा यथासंभव वो बहुत अच्छा जो है इस पे करेंगे। और पूरी उत्तराखंड सरकार मुझे लगता है कि क्योंकि हम तो यहाँ पे मेज़बान भी हैं राज्य के होने के नाते, तो मेरे ख्याल से चाहे हमारी सरकार हो, चाहे जो यहाँ राज्य के जो लोग हैं, चाहे हमारे हरिद्वार के संत हों, चाहे दूसरे लोग हैं, हम कहीं ना कहीं मेज़बान भी हैं, तो हम लोग जो है कोई कोर कसर इसमें नहीं करेंगे। और सरकार को उससे मैं एक ज़रूर मांग करूँगा कि जो जहाँ पे भी कई बातें जो संतों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को मेला प्रशासन ने और सरकार ने जल्दी सुलझा लेना चाहिए। जहाँ जहाँ जो संभव है उसको करना चाहिए और संतों को संतुष्ट करना चाहिए, और उसके अलावा जो है इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये थे हमारे उत्तराखंड के योग पुरुष आचार्य विपिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपने हमें समय दिया और यूके लाइव परिवार की ओर से आपको आगे आने वाले समय में आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे अच्छी तरक्की करेंगे। उत्तराखंड के लिए जो समय समय पर आप एक नई चीज़ें लेकर आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।